कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहली चीज हमको क्या ध्यान में रखनी है, 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जी सर। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग, हाँ वेरी गुड। नंबर 2 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बी, इनको ABC कह के लिखते हैं, ठीक है। दूसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट, और थर्ड होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट हम क्या कहते हैं? अच्छा, आपको इंग्लिश में ना, सुनो, निवेश, सही कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है, इन 3 एक्टिविटीज को पहचानना। पहचाने कैसे भाई, कौन सी एक्टिविटी क्या है, कौन सा क्या है। इनकी पहचान का क्या तरीका है, एक होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते हैं हम PL अकाउंट। ये बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, ये दोनों जो है ना, PL अकाउंट में हमें पता है 2 प्रॉफिट निकलता है। भाई इसमें कौन सा प्रॉफिट निकलता है, याद है तुम्हें? नेट GP निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ BD होता है, ये GP ब्रॉट डाउन होगा यहाँ। फिर एक प्रॉफिट यहाँ निकलेगा, उसका नाम बताओ। नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद ये ऑपरेट, सुनो पूरा वो समझना पहले बात को, पूरा कंसेप्ट। अगर ये बात तुम्हें समझ आएगी तभी बात आगे बढ़ पाएगी, ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा सबसे पहले क्या निकलता है? GP यहाँ से यहाँ BD हो जाता है। फिर कुछ यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम्स, क्या ऑपरेटिंग इनकम्स इधर डालोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर डालोगे। जब केवल ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ट्रीट कर लोगे तो एक प्रॉफिट आएगा, उसका नाम भी क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात आ रही है समझ में? यस सर। फिर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ BD करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही वाला यहाँ से यहाँ BD होगा। फिर यहाँ ऐसे जैसे यहाँ मैंने ऑपरेटिंग इनकम्स डाली है, यहाँ अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स डालूंगा, यानी ऑपरेटिंग का ट्रीट किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। जब नॉन ऑपरेटिंग को ट्रीट कर दिया यहाँ और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ ट्रीट कर दिया तो एक प्रॉफिट आएगा, उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ नेट प्रॉफिट निकलता है। बोलो आई पूरी बात समझ? यस सर। ये नेट प्रॉफिट कैसा नेट प्रॉफिट है? ये है बिफोर टैक्स। क्या है? बिफोर टैक्स। हाँ। अब इसके बाद मैं ना यहाँ पर कुछ और खर्चे दूंगा। कौन कौन से भाई? पहला प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड शाबाश। दूसरा क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड। तीसरा कुछ टैक्स आता है सर, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड। चौथी चीज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जी सर। और इतना करने के बाद यहाँ पे फिर एक नेट प्रॉफिट आएगा, और ये नेट प्रॉफिट कैसा आएगा? ये होगा आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स जो हम ऑपरेटिंग में डालेंगे, ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। और ये निकलता कैसे? ये 4 चीजें यहाँ इंक्लूड करोगे। रिफंड ऑफ टैक्स इधर डालोगे, क्योंकि ये साइड इनकम की साइड है। रिफंड ऑफ टैक्स प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो रिफंड ऑफ टैक्स इधर डालोगे। बोलो आई बात समझ में? पहले तो इतनी चीजें छाप लो। इतनी बात अगर आई समझ में तो अभी मैं केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का संबंध केवल इससे ही है। इन तीनों खातों से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का संबंध। यही सबसे टफ है क्या? हाँ, यही सबसे टफ है। अगर ऑपरेटिंग में मैं तुम्हें ये बातें नहीं बताऊं ना तो फिर ये टफ नहीं, फिर ये महा टफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग देखो, ऑपरेटिंग देखो 3 एक्टिविटीज है। चलो मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। ये बैलेंस शीट है हमारी, इधर लाइबिलिटीज होती है, इधर एसेट्स होती है। तो ध्यान रखना, ये वाली जो साइड है लाइबिलिटी, ये फाइनेंस साइड है। क्या है? फाइनेंस। और ये जो असेट्स वाली साइड है, ये इन्वेस्टमेंट साइड है। तो तुम्हें एक बात इससे समझ आएगी कि फाइनेंस एक्टिविटीज तुम्हें मिलेंगी लाइबिलिटी साइड में ही, बस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। हाँ, वो यही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहाँ देखने मिलेंगी? एसेट साइड। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ देखने मिलेंगी? ट्रेडिंग और पीएल। इतनी बात पहले अपने भेजे में डाल दो कि फाइनेंस कहाँ मिलेगा हमको? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड।
इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेंगी, एसेट साइड, और मुझे अगर ऑपरेटिंग तलाशने हैं तो वो यहाँ मिलेंगी। यही बात समझ में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे इसमें निकालना क्या होता है हकीकत में और दिया क्या होता है, अब इसको समझो। मैं बताऊं? हाँ बता जरा, थोड़ी बहुत बातें बता जो तुझे याद है। दिया तो होता है इसमें बिफोर आफ्टर टैक्स दिया होता है। बिफोर या आफ्टर? नहीं, आफ्टर। देखो एक एनपीए है, हाँ आफ्टर कहते हैं इसको, और एक एनपीए है बिफोर कहते हैं। वही बात समझ में। हाँ तो कभी तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें सीधे नेट प्रॉफिट दे देगा वो, नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर कह देगा है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे और हमें जाना कहाँ तक है पता है? ना 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 ना, हमें यहाँ पहुँचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है तो हमें केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, बाकी कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला। ठीक है, और हम होंगे कहाँ पे? यहाँ पे। क्या हो सकता है हम यहाँ पे हों, तो हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है। अब समझो बात को, अगर इतनी बात समझ आ गई है, अब बात इतनी आ गई समझ। अब एक बात समझना, अगर मुझे दिया होगा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहीं से शुरू करो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपने बताया था सर ये। हाँ ये दिया होगा, ठीक है। अगर ये दिया होगा तो मुझे बताओ ये नेट प्रॉफिट यहाँ भी मिलेगा, ये एनपी यहाँ भी होगा नहीं होगा? ये वाला है, ये सेम है, इनसे तो ऑलरेडी गया है, फिर इसका टोटल यहाँ, तो कुल मिला के इस एनपी में ये जोड़ा वो आया ये, और इसमें से ये चारों घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर तुम्हें ये दिया है, ये कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो? मैं बताऊं? हाँ बता। इन चारों को जोड़ के और जो टैक्स है ना उसको माइनस कर एक अंदाजा देता हूं मैं तुम्हें, अगर ये नेट प्रॉफिट 1 लाख है, 20,000 का रिफंड ऑफ टैक्स भी है, 1 20 हो गया। 1 20 में से मान के चलो ये चारों चीजें 80 हैं, 40 ये हो गया। अब मान के चलो ये तुम्हें दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं है, तो ये बताओ सर इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से 20 घटा देंगे। किनको? ये 80 और 40 को। शाबाश, हमारा फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट से चलना है ना हमको, ये तो दिया है। हाँ। तो नेट प्रॉफिट में क्या करो, जो इसी साइड है चारों चीजें, चारों जोड़ दो, और जो उल्टी साइड है उसे घटा दो, ये पा जाओगे। ये पा जाओगे तो तुम ये पा जाओगे। अब सोचो ये पा गए हो तुम, तुम्हें जाना यहाँ तक है, ये निकालना है तो ये चाहिए। अब ये दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये निकाल लोगे? ये भी वैसे ही। बिल्कुल सेम। कैसे? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यू विल गेट दिस। और ये आ गया तो समझ लो ये आ गया, और ये आ गया तो तुम्हारा सब आ गया। बोलो आई बात समझ में? कठिन है कुछ? लाइट भी जला दे बाहर की इसी बात पे, ठीक है? ठीक है, इतनी बात आई होगी समझ में। अगर इतनी बात समझ आई ना तो आपको काफी कुछ बात समझ आ गई है। ठीक है, चल देखो थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं मैं आपको। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है सबसे नीचे वाला, तो हमें क्या करना है, इसमें इस आफ्टर टैक्स में 4 चीजें जोड़नी है, 1 2 3 4, और एक चीज घटानी है। घटाने वाली तो याद होगी, रिफंड ऑफ टैक्स है। रिफंड ऑफ टैक्स। नेट प्रॉफिट का मैं करता क्या हूँ पता है? जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया है उसमें से मैं क्या करूंगा, कुछ पैसा, जैसे मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट मिला, इस 1 लाख के प्रॉफिट को मैं सारा खा नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस पे क्या करूंगा, मान के चलो मैंने कहा 20,000 रुपए मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूँ, और जनरल रिजर्व में हम अक्सर ट्रांसफर किया करते हैं, अपने प्रॉफिट को ही बांटते हैं। भाई 1 लाख कमाया, मैंने कहा 20,000 यार कभी आड़े वक्त के लिए जनरल रिजर्व में बचा के रखो, है ना? तो ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ जोड़ो वापस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर बच गया कितना, 80। इस 80 का मेरे को क्या करना है पता है? कुछ तो बांट दूंगा। कहाँ? 3 जगह जाएगा ये अभी, और कुछ मैं डिविडेंड दे दूंगा अपने शेयर होल्डर्स को। भाई फायदा अकेले का थोड़ी है मेरा, ये मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी तो डिविडेंड देना है मैंने। उनको डिविडेंड देने के बाद फिर और कुछ देना है। हाँ, बोले सरकार को टैक्स भी देना है साथ में, और बाकी जो बच गया इसको क्या करूं? यही तो नेट प्रॉफिट रह गया है मेरा खाने के लिए। इंटरिम डिविडेंड दोनों आ गए ना, ये डिविडेंड में दोनों डिविडेंड आ गए, इंटरिम डिविडेंड भी और फाइनल प्रपोज्ड डिविडेंड, दोनों डिविडेंड चले गए।
टैक्स दे दिया, बाकी जो थोड़ा बहुत बचा वही मेरे लिए बचा है बस, और वही असली प्रॉफिट भी है, नेट प्रॉफिट वही है। चलो ठीक है, अब मुझे वापस से ऊपर पहुंचने में समझ आई इतनी बात। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जोड़ेंगे, इंटरिम डिविडेंड जोड़ेंगे, ये याद करना 4 ही चीजें हैं, इनकी इनमें से सारी नहीं आती हैं, कोई 2-3 चीजें या 1-2 चीजें देगा, वो सारी नहीं देगा। ठीक है, तो लेकिन याद तुम्हें चारों होने चाहिए, यही बात समझ में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, और लास्ट एक है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको ध्यान से रखना, ये टैक्स मेड होता है, मेड, इसको पेड नहीं समझना। और ये मेड पेड मैं कोई जुमला नहीं जमा रहा हूँ कि मेड का पेड हो गया है ना, ऐसा नहीं। पेड जो सच में मैंने दे दिया, और मेड मैं प्रावधान बनाता हूँ। ठीक है, मैंने प्रावधान मेड किया, ये मेड और पेड दोनों बातें अभी समझाऊंगा अकाउंट कराते समय। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इट इज मेड। ठीक है, मेड ब्रैकेट में, और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करोगे तो तुम्हें जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पूरा लिखना। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं ये आगे किसी क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक अगर हम पहुंच गए हैं, पहुंचना समझ गए है। अब आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट जब बिफोर टैक्स आ गया, अब आपको इसमें केवल 2 चीजें जोड़नी है। एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें ऐड करोगे, और माइनस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये जब तुमने माइनस कर दी तो जो आया वो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही चाहिए होता है, और इसको हम कहते क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसा पूरा लिखना है इसको। फुल वाली बात समझ में? यस सर। यहाँ तक निकालना सीख गए? यस सर। अभी तक तुमने 2 स्टेप सीखे हैं। स्टेप नंबर 1, जहां तुम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचते हो, ये एक स्टेप। स्टेप नंबर 2, जब आप ये बिफोर टैक्स मिल जाए जिसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटाओ, ये दूसरा स्टेप फिनिश हो गया। एक स्टेप और है, तीसरा याद है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल होती क्या है, वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का ही ट्रीटमेंट होना है इसमें। आई बात समझ में? अब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट में हमें कुछ खास बात ध्यान रखनी है। क्या? इसमें से एक ऐसी आइटम है, सीए या सीएल दोनों में से एक ऐसी आइटम है जिसके बढ़ने को हम प्लस कर देते हैं और जिसके घटने को हम माइनस कर देते हैं, और दूसरी चीज उल्टी है, जिसके बढ़ने को हम घटा देते हैं और जिसके घटने को हम जोड़ देते हैं। आएगा यार, ठीक है। अब इसकी पूरी बात देखो। अब मैं तुम्हें ऐसा अगर कह दूं कि यार सीए एक ऐसी आइटम है, करंट असेट्स एक ऐसी आइटम है जो बढ़े तो प्लस कर दो और घटे तो घटा दो। और अगर मैं दूसरी बात तुमसे कह दूं यार सीएल है वो आइटम जो बढ़े तो बढ़ा दो और घटे तो, इन दोनों में से एक आइटम ऐसी है। अब अभी मैं तुम्हें अगर कह दूं करंट असेट्स है वो, और 2-3 दिन बाद आके वापस पूछूं तो तुम मुझसे कहोगे सीएल है, और अभी सीएल बताऊंगा तो तुम कहोगे सीए है सर, वो जिसे प्लस को प्लस करना कह रहे थे तुम, वो आइटम है। बात मेरी समझ रहे हो? अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसको लर्न रखने के लिए, याद रखने के लिए आपको एक टेक्निक का यूज करना है। वो टेक्निक क्या है? बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटी इधर होती है, करंट असेट्स इधर होती है। ये है लायबिलिटीज और ये है असेट्स, संपत्ति, और ये दायित्व। इन दोनों में से एक सच्चा है एक झूठा है। ये ऐसी है। बताओ तुम्हारी जो संपत्तियां हैं वो सत्य है या तुम्हारे जो दायित्व हैं वो सत्य है? दायित्व सत्य होते हैं भाई। जैसे तुमसे 2 बातें पूछूं, जीना सच या मौत सच? मौत सच है। जीना तो भैया गफलत में जी रहे हैं, कब तक जी रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। सर अगर किसके लिए जीना जीना सच है ही नहीं। देखो अगर जीना सच होता तो हर आदमी अमर होता, है ना? अमर नहीं है इसका मतलब मौत सत्य है, आज नहीं तो कल आएगी। मौत सत्य है, जीना सत्य नहीं है। ऐसे ही संपत्ति और लायबिलिटीज में
संपत्ति सच नहीं है। मैं कहूँ मेरी इतनी प्रॉपर्टी उतनी प्रॉपर्टी, खा के छाती में रख के ले जाऊंगा? नहीं ले जाएंगे। आई बात समझ में? हैं? तो मेन मोटिव क्या है समझाने का कि जो असेट्स होती हैं, हमारी संपत्तियां होती हैं, वो सच नहीं है। हमारे जो दायित्व है वो सच है। इसका मतलब अगर सीएल सच है, आज के बाद याद रखोगे सीएल सच है या सीए सच है? सीएल सच है। तो ये बढ़े तो प्लस कर दो, ये घटे तो घटा दो। घटा दो। आई बात समझ मतलब लो? बढ़ेगा तो घटा दो। सीएल बढ़े बढ़ा दो, घटे घटा दो। और ये उल्टा है। सीए बढ़े तो माइनस करो, घट रही हो तो बढ़ा प्लस। तीसरा स्टेप, फायदा नुकसान। तीनों स्टेप क्लियर हो गए। फर्स्ट स्टेप बहुत आसान है, 4 चीजें जोड़नी है, चारों याद होनी चाहिए जुबान पे। चारों प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, डिविडेंड के 2 हैं, इंटरिम और प्रपोज्ड, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स है। और प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? मेड होता है। अब मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताऊंगा। जितनी बातें बताई हैं उन्हीं को इंक्लूड करते हुए। सबसे पहले मुझे दिया होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस यस। इसमें 4 चीजें जोड़ोगे, 1 2 3 4, एक घटाओगे, रिफंड ऑफ टैक्स। इसको करने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसको ध्यान रखना, ये वाला हमेशा वर्किंग नोट में ही सॉल्व करना है। इसको आंसर में नहीं सॉल्व करते हैं, ये वर्किंग नोट में निकालते हैं। ये वाला इतना पहला स्टेप, ठीक है।